दोस्तों, हम सभी को एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है, जितना इम्पोर्टेंट पैसा कमाना है, उतना ही इम्पोर्टेंट पैसे को इन्वेस्ट करना भी है। इन्वेस्टमेंट ये एक ऐसा तरीका है, जिसे सीखकर हम अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और असलियत में असली वाले अमीर बन सकते हैं। असली वाले अमीर का मतलब सिर्फ शो ऑफ वाले नहीं, वो अमीर जिसके पास बहुत सी इन्वेस्टमेंट है, जिससे वो अपनी एसेट बिल्ड करता जा रहा है। दोस्तों, वेलकम टू A&D सक्सेस हब। आज हम बात कर रहे हैं एक बुक के बारे में, जिसका नाम है रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग। जितना अभी तक हमने डिस्कस किया, इसी चीज को डिटेल में समझने के लिए हम इन्वेस्टिंग पर लिखी गई आज तक की बेस्ट बुक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। और हम सभी जानते हैं कि अगर पैसे के बारे में डिस्कस करना है तो रॉबर्ट कियोसाकी से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। इस बुक में आप जानेंगे कि अमीर कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है। आसानी से समझने के लिए हमने इस बुक को 33 इन्वेस्टमेंट लेसन्स में बांटकर बताया है, जिससे आप सीखेंगे एवरेज इन्वेस्टर से शुरुआत करके प्रोफेशनल इन्वेस्टर और अमीर बनना, मार्केट में कितने तरह के इन्वेस्टर होते हैं, सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए क्या जरूरी है, मार्केट में 90% पैसा 10% इन्वेस्टर के पास क्यों है, एवरेज और प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के बीच क्या डिफरेंस है, अमीर इन्वेस्टर बनने के लिए किसकी जरूरत है, अमीर इन्वेस्टर हर मार्केट में पैसे कैसे कमाते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए, डाउन हो या मूविंग में चले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट लेसन 1, कहाँ इन्वेस्ट करें। ऑथर के रिच डैड कहते हैं कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए, ताकि आप वो देख सकें जो एवरेज इन्वेस्टर नहीं देख पाता। इसके लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में किताबें पढ़े, सेमिनार से नॉलेज हासिल करना चाहिए और अपने अकाउंटेंट ब्रोकर की टीम बनानी चाहिए। जितनी ज्यादा नॉलेज आप गेन करेंगे, आपका माइंड इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेन होता जाएगा। इसके लिए आपको इन 5 किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए। पहली, वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट। दूसरी, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। तीसरी, आई विल टीच यू टू बी रिच। चौथी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। और पांचवी, द रिच डैड पुअर डैड। इन्वेस्टमेंट लेसन 2, वेल्थ की फाउंडेशन बिल्ड करना। इसके लिए सबसे पहले आप डिसाइड करें कि आप फाइनेंशियली किस ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, गरीब, मिडिल क्लास या अमीर। फिर उस ग्रुप में सक्सेस को पाने के लिए जरूरी एजुकेशन ले, प्लान बनाएं और कड़ी मेहनत करें। ध्यान रहे, ये सबसे जरूरी चीज है, जिससे आपको अपने अल्टीमेट गोल की क्लैरिटी मिलेगी। इससे ये भी समझ आएगा कि उस ग्रुप में रहने के लिए आपको क्या सीखना होगा, क्या क्या एक्शन लेने होंगे और कितनी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। सॉलिड फाउंडेशन के लिए हमें बहुत क्लैरिटी और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन की जरूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट लेसन 3, चॉइस। हर इंसान के पास लाइफ में 3 चॉइस होती है। पहली, सिक्योरिटी। दूसरी, कंफर्टेबल रहना। तीसरी, अमीर बनना। सिक्योरिटी माइंडसेट के लोग जॉब को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वो इस तरह कहते हैं, स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ और ज्यादा सैलरी वाली जॉब हासिल करो। कंफर्टेबल माइंडसेट के लोग सिर्फ वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां रिस्क ना हो, या रिस्क प्रूफ इन्वेस्टमेंट जिसमें सक्सेस की 100% गारंटी मिले। अमीर माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि रिस्क के बिना सक्सेस मिलना इम्पॉसिबल है, इसलिए वो अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते हैं ताकि रिस्क को कम से कम करके प्रॉफिट को बढ़ा सके। इसलिए सोच समझकर चूज करें, क्योंकि आपकी चॉइस के बेस पर ही आपके रिजल्ट डिपेंड करेंगे। इन्वेस्टमेंट लेसन 4, आप किस तरह की दुनिया देखते हैं। यहाँ आप 2 तरह की दुनिया जानेंगे, एक जरूरत से कम पैसे वाली और दूसरा जरूरत से ज्यादा पैसे वाली। जरूरत से कम पैसे वाली दुनिया में लोग जॉब और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए वो कुछ नया रिस्की काम करने की कोशिश नहीं करते हैं और लाइफ टाइम पैसे की कमी में जीते हुए पैसे बचाने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। जबकि जरूरत से ज्यादा पैसे कमाने के मौकों को ढूंढते रहते हैं और अपने फाइनेंशियल IQ को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं। इसी चॉइस की वजह से दुनिया में 90% पैसा 10% फाइनेंशियल एजुकेटेड लोगों के पास है, जबकि सिर्फ 10% पैसा सिक्योरिटी माइंडसेट वाले लोगों के पास है। इन्वेस्टमेंट लेसन 5, इन्वेस्टमेंट इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसी जगह पैसा लगाना है जो हमारे लाइफ को और ज्यादा आसान और प्रॉस्पेरस बनाए। इन्वेस्टमेंट का मतलब इतना आसान होते हुए भी ये कुछ लोगों को मुश्किल लगता है, क्योंकि इसका मतलब सबके लिए अलग है। कोई शेयर मार्केट में पैसे लगाने को इन्वेस्टमेंट कहता है, तो कोई एसेट में इन्वेस्टमेंट को अच्छा मानता है, कोई इंश्योरेंस लेने को, तो कोई अपनी फैमिली को अच्छी परवरिश देने को। इसलिए इन्वेस्टमेंट अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसके बारे में स्पेसिफिक नॉलेज किसी के पास नहीं है। अलग अलग लोग अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग पैसे कमाते हैं और अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 6, इन्वेस्टमेंट एक प्लानिंग है। इन्वेस्टमेंट कोई प्रोडक्ट, कोई शेयर, बॉन्ड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट या कोई बिजनेस नहीं है। ये एक प्लानिंग है जो आपको अपने फाइनेंशियल गोल A से गोल B तक ले जाने के लिए मदद करेगा, चाहे वो एक प्रोडक्ट से मिले या उसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट बदलने की जरूरत पड़े। इसका मतलब आपको 40 से 50 लाख रुपए कमाने का प्लान करना चाहिए और इसके लिए जो जरूरी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय किसी एक प्रोडक्ट या प्लान से चिपके रहने के, चाहे उससे फायदा ना हो रहा हो। और जहां इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो, वहां प्लानिंग उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक प्लान पर स्टिक करना और जरूरत पड़ने पर उसी प्लान में चेंज करना, दोनों एस्पेक्ट्स इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट लेसन 7, रिच प्लान और पुअर प्लान। प्लानिंग 2 तरह की होती है, एक अमीर बनने की और दूसरी गरीब बनने
बनने की, ये आपकी प्लानिंग और शब्दों से तय होता है कि आप फ्यूचर में फाइनेंशियली क्या बनने वाले हैं, अमीर या गरीब। रिच प्लानिंग का मतलब है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट सीखना। अमीर बनने के लिए पहले अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करना और कंफर्टेबल लाइफ के लिए पैसिव इनकम सोर्स बनाना। पुअर प्लानिंग है जॉब करना, रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाना, कुछ पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देना और अपनी फाइनेंशियल वोकैबुलरी पर ध्यान न देना। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम किस तरह की प्लानिंग करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 8, सही प्लान कैसे चुने। 3 तरीकों को अपनाकर आप अपने लिए सही प्लान बना सकते हैं। अपने आप से पूछें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। प्रोफेशनल इन्वेस्टर से मिले ताकि वो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग बना सके और आपको गाइड कर सके। रिच वोकैबुलरी, जैसे इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में अमीर इंसान की तरह सोचें। इन्वेस्टमेंट लेसन 9, डिसाइड करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, आप फाइनेंशियली इनमें से क्या बनते हैं, ये सब आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है। पहला फाइनेंशियली सिक्योर, दूसरा कंफर्टेबल, तीसरा अमीर। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ये तीनों प्लान बनाने चाहिए। सबसे पहले फाइनेंशियली सिक्योर रहने की प्लानिंग बनाएं ताकि आपको और आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिले और आप इसके लिए इंश्योरेंस करवा सकते हैं। दूसरा, कंफर्टेबल लाइफ के लिए आपको ऐसा कोई पैसिव इनकम सोर्स बनाना चाहिए जहां से होने वाली इनकम आपके पर्सनल खर्चों से ज्यादा हो, ताकि आप पैसों के लिए काम करने की रैट रेस से बाहर आ सके और आपको अमीर बनने का टाइम मिले। तीसरा, अमीर बनने के लिए पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखिए। इन्वेस्टमेंट लेसन 10, इन्वेस्टमेंट रिस्क भरा नहीं है। आमतौर पर लोग इन्वेस्टमेंट को 3 रीजन से रिस्की मानते हैं। उन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूरी ट्रेनिंग नहीं मिलती, जिस वजह से कई बार वो अपने इन्वेस्टमेंट में नुकसान उठाते हैं। इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल नहीं होता। जिस कंपनी के शेयर या एसेट्स में वो इन्वेस्ट करते हैं, कम नॉलेज के कारण वो इन्वेस्टमेंट में होने वाले नुकसान को मिनिमाइज नहीं कर पाते। तीसरा, ज्यादातर लोग अंदर से इन्वेस्टमेंट नहीं करते। शेयर मार्केट में अंदर से इन्वेस्टमेंट का मतलब किसी कंपनी के बारे में खुद नॉलेज लेना और ठीक से इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट लेसन 11, इन्वेस्टमेंट के साथ लाइफ के रिस्क को कम करें। जब हम जॉब करते हैं या किसी बिजनेस को करते हैं तो हमारी पूरी फैमिली हम पर डिपेंड होती है और ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ा रिस्क है, क्योंकि लाइफ बहुत ही ज्यादा अनसर्टन है। इस रिस्क को कम करने के लिए हमारे पास सबसे सेफ और सबसे बेस्ट ऑप्शन है टर्म इंश्योरेंस। इन्वेस्टमेंट लेसन 12, इन्वेस्टमेंट के बेसिक रूल्स। पहला, बेसिकली इनकम कमाने के 3 तरीके होते हैं, एक्टिव इनकम, पोर्टफोलियो इनकम और पैसिव इनकम। अमीर बनने के लिए आपको ज्यादा मेहनत पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम के लिए करनी चाहिए। दूसरा, अपने एक्टिव इनकम को ऐसे शेयर, बिजनेस बनाने या रियल एस्टेट खरीदने में इन्वेस्ट करें जो आपके बिना काम करके पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम कमा कर दे। तीसरा, इन्वेस्ट करते टाइम हमेशा इंश्योर करें कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहे। चौथा, एसेट्स और लायबिलिटीज को समझें। एसेट्स का मतलब वो खर्च है जो आपकी जेब में पैसा लाए और लायबिलिटी का मतलब जो आपकी जेब से पैसा निकाले। पांचवा, प्रोफेशनल इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट के रिस्क और रिवॉर्ड फैक्टर को एनालाइज करके रिस्क को कम करके और प्रॉफिट बढ़ाते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 30, फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाएं। फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ें, जैसे इनकम स्टेटमेंट, एक्सपेंस स्टेटमेंट और एसेट्स मेकिंग, ताकि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी सेल्स और उसके मैनेजमेंट के बारे में आपको पता चल सके। इसके अलावा अपने फाइनेंस को मैनेज करें। ऐसा करने से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। जितना ज्यादा आप नॉलेज बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपको मदद मिलेगा। इसलिए ये बात इस किताब में बार बार बताई गई है। इन्वेस्टमेंट लेसन 14, फाइनेंशियल नॉलेज को आसान बनाएं। जब कोई इन्वेस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने लगता है तो एसेट्स, लायबिलिटी का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए 2 बातें याद रखें। पहला, कैश फ्लो, आपके पास कैश ला रहा है, अपने एसेट्स को कैश फ्लो देने वाला बनाएं। एग्जांपल के लिए, आप घर के रेंट की पेमेंट करते हैं, ऐसे में आपके दिए हुए पैसे के बदले कोई फाइनेंशियल रिटर्न नहीं मिलता, तो ये लायबिलिटी हुई। दूसरी ओर, आप एक अपार्टमेंट खरीद कर उसे रेंट पर चढ़ा देते हैं। मान लें उसकी मंथली मैनेजमेंट कॉस्ट 2000 रुपीज है और मंथली रेंट 10,000 रुपीज आ रहा है, तो इससे होने वाली 8000 रुपीज की एक्स्ट्रा इनकम आपके लिए कैश फ्लो बनेगी। हो सकता है अभी इसको लेने के लिए आपको लोन लेना पड़े, लेकिन जब लोन खत्म होगा तो ये एसेट होगी। या फिर बिना लोन के घर खरीदने के बारे में सोचें। इन्वेस्टमेंट लेसन 50, गलतियों का मैजिक। मिस्टेक सक्सेस का एक हिस्सा है। जो गलती से बचे रहने की कोशिश करते हैं वो इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में जरूरी लेसन नहीं सीख पाते और लाइफ टाइम स्ट्रगल करते हैं। गलती ना करना ऑथर के पुअर डैड की तरह है, जो ऑथर से अक्सर पैसे को लेकर ऐसी बात कहते हैं कि मैं कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि मैं पैसे नहीं खोना चाहता। इसी तरह बेसिक इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट की एजुकेशन नहीं लेना, सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देना भी फेलियर की तरफ ले जा सकता है। दूसरी तरफ ऑथर के रिच डैड फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, अमीर लोगों की वोकैबुलरी सिखाते हैं और अननोन फील्ड्स को ट्राई करते रहते हैं। छोटी छोटी गलतियां करने से नहीं डरते थे, उनसे सीखते और अगली बार बेहतर परफॉर्म करते थे। इन्वेस्टमेंट लेसन 16, अमीर बनने की कीमत। अगर कोई इंसान सोचता है कि पैसा कमाना मुश्किल है तो उसके लिए ये झूठ भी सच है। दूसरी तरफ कोई सोचता है दुनिया में बहुत सारा पैसा मौजूद है और मुझे अपने फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाने की जरूरत है ताकि मैं मनचाही इनकम कमा सकूं, ये बात भी उसके लिए सच है, क्योंकि जैसा आप इस दुनिया को मानते हैं दुनिया वैसी ही है। ऐसा माइंडसेट डेवलप करने के लिए हम्बल बने, लोगों की सेवा की भावना से काम करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ऐसा करने के बदले में आपको
आपको अच्छी पेमेंट मिलेगी और आपके लिए अमीर बनना आसान और तेज हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके 3 ईज को हासिल करें। पहला ई एजुकेशन, दूसरा ई एक्सपीरियंस और तीसरा ई एक्सेस मनी फॉर इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा मनी मैनेजमेंट, कैश फ्लो और इन्वेस्टमेंट के बारे में लगातार सीखते रहे। इन्वेस्टमेंट लेसन 17, 90-10 पजल। यहाँ ऑथर उन 10% इन्वेस्टर्स के बीच में डिफरेंस बताते हैं जिनके पास 90% पैसा है और बाकी 90% जो सिर्फ 10% पैसे कमाते हैं। जो 10% इन्वेस्टर 90% पैसे कमाते हैं वो ज्यादा एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं। वो अपने 3 ईज को बढ़ाते हैं ताकि अपना बिजनेस या एसेट्स बना सके। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी बनाना, उसका आईपीओ इशू करना और मार्केट में उसके शेयर बेचना। साथ ही साथ 90% पैसे के मालिक 10% दूसरी कंपनी के शेयर्स और एसेट में इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन पहले खुद की कंपनी या एसेट्स जरूर बनाते हैं। जबकि 10% पैसे कमाने वाले 90% इन्वेस्टर अपना ज्यादातर पैसा दूसरे की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ये बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन इस तरह के एसेट्स में आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए आपके प्रॉफिट और लॉस उस कंपनी के मैनेजमेंट और मार्केट पर डिपेंड करता है। इसके अलावा ये लोग ब्लू चिप फंड, टॉप 500 कंपनीज और निफ्टी 50 कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन पैसा, कैश फ्लो, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में अपने नॉलेज को नहीं बढ़ाते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 18, 90-10 पजल को सॉल्व करना। अगर आप 90-10 पजल को सॉल्व कर रहे हैं तो आप एंड में खुद का बिजनेस बनाने के जवाब तक पहुंच गए हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। अगर आप बिजनेस करने की सोचते हैं तो पहले अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करें, दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स को देखें और उन्हें सॉल्व करने की सोचें। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके सोसाइटी को अगले लेवल तक ले जाने, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के बारे में सोचें। अपने बिजनेस को सिलेक्ट करने के बाद एक्शंस लेना शुरू कर दें और टाइम के साथ अपने आप को डेवलप करते रहें। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस और भरोसा भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट लेसन 19, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। यहाँ आप अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स टाइप और उनके इन्वेस्टमेंट कंट्रोल करने के तरीके जानेंगे। पहला, इनकम पर सेल्फ कंट्रोल। दूसरा, एक्सपेंस पर कंट्रोल। तीसरा, इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट। चौथा, टैक्स मैनेजमेंट। पांचवा, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। 5 तरह के इन्वेस्टर्स। पहला, सर्टिफाइड इन्वेस्टर, लगभग $1 लाख से ज्यादा एनुअल इनकम वाला इन्वेस्टर। दूसरा, क्वालिफाइड इन्वेस्टर। क्वालिफाइड इन्वेस्टर समझता है कि पब्लिकली कैसे काम करे, इसे आउटसाइड इन्वेस्टर के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा, म्यूचुअल इन्वेस्टर। इनके पास 3 ईज होते हैं और ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया को समझते हैं, जैसे टैक्स लॉस, कॉर्पोरेट लॉस का यूज करके कैसे टैक्स को कम किया जाए। चौथा, इनसाइडर इन्वेस्टर। ये कंपनी मैनेजमेंट के अंदर बना रहता है, उन्हें जानता है और उनके डिसीजंस पर इम्पैक्ट डालता है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरनल इन्वेस्टमेंट का गोल बनना चाहिए। पांचवा, फाइनल इन्वेस्टर। फाइनल इन्वेस्टर एक सक्सेसफुल बिजनेस का मालिक होता है। इन्वेस्टमेंट लेसन 20, सर्टिफाइड इन्वेस्टर। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि सर्टिफाइड इन्वेस्टर्स ज्यादा इनकम वाले इन्वेस्टर होते हैं। सर्टिफाइड इन्वेस्टर अलग अलग देश के अकॉर्डिंग अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में $2 लाख एनुअल इनकम वाला इन्वेस्टर माना जाता है। सर्टिफाइड इन्वेस्टर के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती। 3 ईज के बारे में बात करें तो उनके पास एक्स्ट्रा इनकम होती है, जबकि बाकी चीजों की कमी होती है। ये ज्यादा रिस्क वाले इन्वेस्ट भी कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 21, इन्वेस्टर। एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसा है और साथ ही इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नॉलेज होती है, उसी को क्वालिफाइड इन्वेस्टर कहते हैं। क्वालिफाइड इन्वेस्टर का इन चीजों पर कंट्रोल होता है। पहला, अपने आप पर। दूसरा, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज पर। तीसरा, खरीदने और बेचने पर। इसमें 3 ईज की तरह होते हैं। पहला, एजुकेशन होती है। दूसरा, एक्सपीरियंस कम होता है। तीसरा, एक्स्ट्रा इनकम बहुत कम होती है। इन्वेस्टमेंट लेसन 22, म्यूचुअल इन्वेस्टर। म्यूचुअल इन्वेस्टर उतना ही जानता है जितना क्वालिफाइड इन्वेस्टर, लेकिन इसे टैक्स और कॉर्पोरेट लॉस के बारे में काफी अच्छी नॉलेज होती है। ये इन्वेस्टमेंट का अच्छा लेवल है। अगर कोई यहाँ है तो अप डाउन या मूविंग मार्केट में लाखों डॉलर बनाना मुश्किल नहीं है और कई अमीर लोग इस लेवल के होते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 23, इनसाइडर इन्वेस्टर। इन्वेस्टमेंट के अंदर होते हैं और इन्वेस्टमेंट या कंपनी के मैनेजमेंट और डिसीजन पर कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इनके अपने बिजनेस में मालिक के रूप में बिजनेस पर कंट्रोल होता है, या ये दूसरी कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बनकर कंट्रोल करते हैं। ज्यादातर ऐसे इन्वेस्टर इंटरनेशनल होते हैं। इनसाइडर इन्वेस्टर के पास 3 ईज भी मौजूद होते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 24, फाइनल इन्वेस्टर। फाइनल इन्वेस्टर वो होता है जो ऐसा एसेट्स बनाता है जो इतना वैल्यूएबल होता है कि लाखों लोगों तक पहुंच जाता है, जैसे बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। ये इन्वेस्टर ऐसी बड़ी कंपनीज को बनाते हैं जिनमें दूसरे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। फाइनल
इन्वेस्टर सभी इन्वेस्टमेंट कंट्रोलर को कंट्रोल करते हैं। साथ ही उनके पास 3 ईज होते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 25, धीरे धीरे अमीर बनने का तरीका। सबसे पहले अपना पैसा बचाकर उसे मंथली कैश फ्लो देने वाले एसेट्स में इन्वेस्ट करें। उसके बाद उस एसेट से होने वाली इनकम से दूसरा एसेट्स बनाए ताकि कैश फ्लो बढ़ता रहे और पैसिव इनकम ज्यादा से ज्यादा होती रहे। और इसी तरह आपको तब तक एसेट्स बनाते रहना चाहिए जब तक अपने तय किए हुए फाइनेंशियल गोल हासिल करके अमीर ना बन जाए। जैसे कि एक घर लेना, उसको रेंट पर देना, फिर उस रेंट के पैसे को इकट्ठा करके दूसरा घर लेना, फिर उससे भी रेंट कमाना, और इस प्रैक्टिस को तब तक दोहराना जब तक अपने फाइनेंशियल गोल तक नहीं पहुंच जाते। इन्वेस्टमेंट लेसन 26, जॉब करते हुए अमीर बनने का तरीका। इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। पहला, पार्ट टाइम एसेट्स बनाएं। अपनी जॉब के साथ साथ आपको अपने खाली टाइम में अपना पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना चाहिए। दूसरा, जरूरी स्किल्स और लॉस सीखें। पार्ट टाइम में आपको बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनने के लिए जरूरी स्किल्स और लॉस सीखना चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, टैक्स लॉ, कॉर्पोरेट लॉ। यहाँ आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी जल्दी आप सक्सेसफुल होंगे। इन्वेस्टमेंट लेसन 27, एंटरप्रेन्योर बनने की बर्निंग डिजायर। अमीर बनने के लिए आपके पास एंटरप्रेन्योर बनने की एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए और इसे इन तरीकों से अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे सेव करें। पैसे बचाते टाइम अपने दिमाग में हमेशा ये बात रखें कि आप ज्यादा पैसे कमाने के लिए जोड़ रहे हैं, ना कि मूवीज या नाइट आउट में खर्च करने के। दूसरा, आपको जितनी जल्दी हो सके एक बिजनेस शुरू करना चाहिए, चाहे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला प्रोडक्ट के साथ आप शुरू करें। तीसरा, स्किल्स में स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करते हुए आपको अपने 3 ईज में इंप्रूव करना चाहिए और कई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना चाहिए। इन्वेस्टमेंट लेसन 28, बिजनेस कैसे शुरू करें। बेसिकली बिजनेस शुरू करने के 3 कारण होते हैं। पहला, ज्यादा कैश फ्लो कमाने के लिए। इसके लिए आप कोई बिजनेस बिल्ड करके या कोई प्रॉपर्टी रेंट पर देकर उससे मंथली कैश फ्लो कमा सकते हैं। दूसरा, इसे बेचने के लिए। इसके लिए आप बिजनेस बिल्ड करें, उसको सेल कर दें ताकि उससे मिले पैसों से आप ज्यादा कैश फ्लो देने वाले एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकें। तीसरा, बिजनेस बनाएं और इसे पब्लिक करें। इसके लिए आप एक सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली कंपनी बनाएं, उसके लिए आईपीओ इशू करें ताकि जब कोई आपकी कंपनी के शेयर खरीदे तो आपकी इनकम जनरेट हो सके। तो बिजनेस शुरू करने से पहले आपको इनमें से अपना रीजन सिलेक्ट करना होगा और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी होगी। इन्वेस्टमेंट लेसन 29, कैश फ्लो मैनेजमेंट। जैसे बॉडी में खून की जरूरत होती है, उसी तरह बिजनेस के लिए कैश फ्लो बहुत जरूरी है। कैश फ्लो उसी दिन से शुरू होना चाहिए जिस दिन आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं। आपको हमेशा अपना कैश फ्लो पॉजिटिव बनाए रखने पर फोकस करना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जिस पर बहुत से नए बिजनेस फोकस नहीं करते हैं और यही कारण है कि बिजनेस बंद हो जाते हैं। डेली कैश फ्लो आपके बिजनेस के लिए बहुत क्रूशियल है। इन्वेस्टमेंट लेसन 30, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। आपको अपनी कंपनी का इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस अच्छी तरह से मैनेज करना चाहिए। एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस में ये सब शामिल होते हैं: सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस, इन्वेस्टर रिलेशनशिप, पब्लिक रिलेशनशिप। और इंटरनल कम्युनिकेशन में ये शामिल है अपनी पूरी टीम के साथ सक्सेस और फेलियर को शेयर करना, एम्प्लॉइज के साथ रेगुलर मीटिंग्स, एडवाइजर के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज। इन्वेस्टमेंट लेसन 31, सिस्टम मैनेजमेंट। आपको एक ऑटोमेटिक और हर पर्सन की स्पेसिफिक जिम्मेदारियों को क्लियरली डिफाइन करने वाला सिस्टम बनाना चाहिए। आपके सिस्टम में ये सब शामिल होना चाहिए: डेली ऑफिस ऑपरेशन सिस्टम्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिस्टम्स, मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेंट्री सिस्टम्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम्स, बिलिंग और अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम्स, कस्टमर सर्विस सिस्टम्स, अकाउंट पेएबल सिस्टम्स, मार्केटिंग सिस्टम्स, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम्स, जनरल अकाउंटिंग सिस्टम्स, जनरल कॉर्पोरेट सिस्टम्स, फिजिकल लोकेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वेस्टमेंट लेसन 32, लीगल मैनेजमेंट। आपको अपने जरूरी लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने चाहिए क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए स्पेसिफिक सिक्योरिटी और ओनरशिप प्रोवाइड करेंगे। इस तरह की सिक्योरिटी के बिना आप सब कुछ खोने का रिस्क उठा सकते हैं। एक बार जब आप अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर लेते हैं तो आप इसे दूसरों को लाइसेंस या फ्रेंचाइजी के रूप में बेच सकते हैं। इससे आपको रॉयल्टी इनकम कमाने का मौका मिलेगा। कुछ फील्ड में आपको अपने लॉ पर्सन से डिस्कस करके मदद लेनी चाहिए, जैसे कॉर्पोरेट, कंज्यूमर लॉस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, शेयर होल्डर लॉस एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट लेसन 33, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। कंपनी का प्रोडक्ट जिसे फाइनली बायर खरीदता है, BI ट्रायंगल का सबसे आखिरी फैक्टर है। ये सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है। इसकी वजह से ही कैश फ्लो आता है और कंपनी चलती है। इसलिए अपने प्रोडक्ट को हमेशा कस्टमर ओरिजिनेटेड बनाते रहे। इसी के साथ BI ट्रायंगल में एक आपका बिजनेस सिस्टम जो प्रोडक्ट को बनाकर कस्टमर तक पहुंचाता है और प्रॉफिट कमाता है, उससे ठीक से चलाने की भी जरूरत है। जैसे हो सकता है कि हम में से बहुत से लोग मैकडॉनल्ड से अच्छा बर्गर बना ले, लेकिन
लेकिन शायद कुछ लोग ही उससे अच्छा सिस्टम बना पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, ये थी रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग की समरी। इस समरी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेटिव समरी को शेयर करें। और नेक्स्ट समरी कौन सी बुक की चाहिए इसे आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द ही उसे अपलोड करने की। थैंक यू।